राम जी के अपने भाई को तीर लगा था, तो राम जी विष्णु भगवान के अवतार थे। एक बार राम जी उस तीर लगे हुए जगह पे हाथ रख देते तो क्या वो जख्म सही नहीं हो जाता? हो जाता कि नहीं? लेकिन राम जी तो भैया ठहरे भगवान। उन्हें पता था कि आने वाले कलयुग में बहुत सारे ऐसे तांत्रिक घूमने लगेंगे जो कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो मंत्र पढ़ा था, मैं उसी मंत्र को पढ़ के आपके AK-47 का गोली लगाए साफ कर देंगे, पिछी काटा है साफ कर देंगे, सांप काटा है साफ कर देंगे। इसलिए राम जी अपने भाई को तड़पते हुए छोड़े और कहें हनुमान जी को कि जाइए आप हिमालय से संजीवनी बूटी लाइए, जो हनुमान जी को दिखाता है कि यदि समय रहते अगर आप मेडिकल सुविधा ला सकते हैं। आज के समय में अगर आप देखेंगे, मजाक में सेंस में ना लेंगे तो आज के समय में वो एम्बुलेंस को दर्शाता है। आप इसे मजाक के सेंस में ना लेंगे तो आज के समय में एम्बुलेंस को दर्शाता है और मेडिकल दवाओं को दिखाता है कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप तुरंत जाइए डॉक्टर के पास, देर मत कीजिए और दवाइयां लाइए। वरना राम जी को क्या, आपको क्या लगता था राम जी के पास शक्ति ना है? अरे भाई साहब बड़का बड़का लीला करके यहाँ पे जो दिखाता है। लेकिन आज के समय में हम लोग, क्योंकि भारत अंग्रेजों को पता था कि भारतीयों का शास्त्र में ऐसा चीज है कि अगर ये सचुरा पूरा अच्छा से जान जाएगा सब ना तो हमारे इंग्लैंड को पीछे छोड़ के चल जाएगा। लेकिन उन्होंने इस चीज को दबा दिया, रामायण को केवल किताब रख दिया, ना कि उसे केस स्टडी में बता दिया। जबकि हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में ये सब चीजों को केस स्टडी पे पढ़ाया जाता है कि देखो राम जी ने क्यों नहीं उस चीज को सही किया, क्योंकि इसका 800 साल 200 साल 1000 साल बाद क्या असर पड़ेगा। उस ससुरे हमरे किताब पढ़ के आगे बढ़ गए सब, हम लोग को थरिया थमा दिया, तू रामायण पे लड़, तुम महाभारत पे लड़, हम हिंदू तुम मुसलमान तुम सिख तुम ईसाई। लेकिन आज भी हम लोग नहीं समझते इस चीज को, आज भी आप लोग समझिए इस चीज को। और दूसरा, रावण मारा गया क्यों? अपने भाई को क्या किया था? बता दिया था। जबकि रावण नहीं मारा जाता अगर वो अपने भाई को नहीं बताता कि मेरी नाभि में अमृत। इसलिए ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि अगर आप किसी राज को चाहते हैं छुपा लेना, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि किसी को न बताएं। क्योंकि अगर आप अपने करीबी को कोई राज बताते हैं तो करीबी का भी कोई ना कोई करीबी होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो किसी को ना बताएं, स्पेशली महिला को तो बताइए मत। आप बुरा मानिएगा लेकिन ये चीज हकीकत है। किसी महिला को बताइएगा ना, हाई बात मत बताना, तो अपनी सहेली को बताएगी और उसको भी कहेगी किसी को बताना नहीं, और वो पूरा लॉज पीट देगी हल्ला, और सबको यही बात कहा जाएगा किसी को बताना नहीं। पहले के वक्त में मीडिया नहीं था तो महिलाएं ही मीडिया का काम करती थी। कोई खबर पहुंचाना है, एगो दादी को कह दो, पूरा मीडिया का काम हो। इस चीज को आप समझिए, ये केस स्टडी है। राम जी बड़ा बड़ा लंका जलाया गया, ये हुआ सारा चीज। लेकिन जब वनवास काट के जब वो घर आए तो घर पे आए तो सबको पता है कि सीता जी 83 दिन तक लंका में थी। लेकिन रावण को श्राप भी तो था कि अगर वो सीता जी को गलत नियति से टच भी करता है तो भस्म हो जाए, था कि नहीं था? पूरी दुनिया जानती थी कि सीता जी एकदम पवित्र है। लेकिन जब वो अयोध्या पहुंची तो राम जी लोगों ने सवाल उठा दिया कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। सवाल उठाया गया था कि नहीं उठाया? तो राम जी कभी नहीं चाहते थे कि वो अपनी पत्नी को, जगत जननी मां सीता को, वो अग्नि परीक्षा में बैठाएं। लेकिन समाज में आकर उन्होंने कहा कि 90% लोग को विश्वास है कि सीता जी क्या है, एकदम पवित्र है। इवन कि अशोक वाटिका में रावण रखा था तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इंसानियत थी। और कहा भी, मतलब एक रावण के, बहुत से लोग रावण की इंसानियत को भी कहते हैं और कहते भी है कि सीता जी को पवित्र लौटाया गया था। तो ये राम जी की मर्यादा, राम जी की बहादुरी तो थी ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा रावण की इंसानियत भी थी। और जो दशहरा के दिन रावण को जलाते हैं तो एक कोटेशन आता है, ये रावण भी बोलता है, मुझे आग लगाने वालों जरा ये बताओ इस भीड़ में से राम कौन है। और ये सच ही है यार आज के समय में। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर दूसरा है, मुझे इंस्टाग्राम पर आकर बहुत लोगों ने कहा कि हम मुसलमान हैं, हम हमारे धर्म के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, हमारी किताब में जो लिखा हुआ है वही परम सत्य है। भाई साहब, मैं उतना ही सम्मान करता हूँ जितना मैं अपने हिंदू धर्म का करता हूँ। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है कि अगर मुसलमानों को बनाने वाला, ईसाइयों को बनाने वाला, हिंदुओं को बनाने वाला अलग अलग होता तो कुछ तो अलग करता ना उनके शरीर में। वैसे ही मुझे एक चीज बताइए, मौत का तरीका तो अलग होना चाहिए था। आसमान से जो बिजली गिरती है उसको तो कम से कम ये ऑर्डर होना चाहिए था कि यार ये मुसलमान है इनको छोड़ देना, या फिर ये हिंदू है इनको छोड़ देना। आज वाली बिजली सिर्फ हिंदुओं पर या फिर मुसलमानों पर गिरेगी। अभी आज के 5-7 दिन पहले जयपुर में आकाशीय बिजली गिरी थी और उससे लगभग 10 या 11 लोगों की मौत हुई थी। और उन 10 या 11 लोगों में से कुछ मुस्लिम भी थे और कुछ हिंदू भी। मतलब हमें बनाने वाला एक ही है ना। और जो लोग कहते हैं कि अल्लाह से बड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं यही कहूंगा कि यार माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है।
अगर हमने उनकी सेवा कर ली तो उसका मतलब है कि हमने उस अल्लाह या भगवान की सेवा कर ली। अगर किसी को लगता है कि मेरा लॉजिक गलत है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर मिल सकते हैं। आईडी है गोरू रेखा, GORUREKHA। मुझे खुशी होगी अपनी जानकारी बढ़ाने में, या फिर अगर आप गलत है तो आपको सही करने में। साथ ही आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल रेखा राजस्थानी REKHARAJASTHANI पर भी आ सकते हैं, जिसपे लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, और लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।